इस वीडियो में जानेंगे श्री कृष्ण के पूरे जीवन की कहानी। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की कारागार में हुआ। उनके माता पिता वासुदेव और देवकी थे, लेकिन मथुरा का राजा कंस, जो देवकी का भाई था, भविष्यवाणी से भयभीत था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। इसी कारण उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर रखा था और जन्मे हुए बच्चों का वध करता गया। जब 8वां पुत्र कृष्ण जन्मे, तब जेल के पहरेदार सो गए और द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव ने शिशु कृष्ण को लेकर यमुना पार किया और गोकुल में नंद यशोदा को सौंप दिया। उसी समय नंद यशोदा की पुत्री योग माया का भी जन्म हुआ था, जिसे वासुदेव जेल ले आए। जब कंस ने उसे मारना चाहा तो वह देवीय स्वरूप में प्रकट हुई और बोली, ऐ कंस, तेरा काल तो कहीं जन्म ले चुका है। गोकुल में कृष्ण का पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा माता ने किया। वे बचपन से ही अत्यंत चंचल, हंसमुख और मोहक थे। उनकी बांसुरी की धुन पूरे गोकुल को मंत्र मुग्ध कर देती थी। कृष्ण ने बचपन में अनेक अद्भुत लीलाएं की, पूतना राक्षसी का वध किया, त्रिरावत का नाश किया। ये सभी घटनाएं उनके देवीय स्वरूप को प्रकट करती हैं। यशोदा के सामने जब उन्होंने अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाया, तब उनकी महानता का ज्ञात सबको हुआ। एक बार यमुना नदी में कालिया नाग ने अपना विष फैलाकर वातावरण दूषित कर दिया था। कृष्ण ने उसके फनों पर नृत्य करके उसे हराया और वृंदावन को उस संकट से मुक्त कराया। इंद्र को प्रसन्न करने हेतु प्रतिवर्ष ब्रजवासी यज्ञ करते थे, किंतु कृष्ण ने उन्हें समझाया कि असली पूजन तो गोवर्धन पर्वत और प्रकृति का होना चाहिए। ब्रजवासियों ने इंद्र का यज्ञ बंद कर दिया, जिससे क्रोधित होकर इंद्र ने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और 7 दिन तक ब्रजवासियों को आश्रय दिया। इससे उनका नाम गोवर्धन धारी पड़ गया। गोपियों के साथ उनकी रासलीला भी अत्यंत प्रसिद्ध है। गोपियाँ कृष्ण के प्रति निष्काम निस्वार्थ प्रेम रखती थी। यह प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। राधा कृष्ण का प्रेम कथा अमर हुई। उनका विवाह न हो सका, लेकिन आज भी श्री कृष्ण के साथ राधा का ही नाम लिया जाता है। युवा अवस्था में श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। इसके साथ ही उन्होंने धर्म की पुनः स्थापना की और उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। मथुरा पर लगातार हमला होने लगे, इसलिए कृष्ण ने अपने यदुवंशी कुल को समुद्री तट पर बसा लिया और द्वारका नगरी की स्थापना की। यह नगर अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली था। श्री कृष्ण का जीवन केवल लीलाओं तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पांडवों के हितैषी और अर्जुन के सारथी बने। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर अपने ही बंधुओं को मारने में असमर्थ दिखे, तब कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता में उन्होंने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो। यही गीता का सार है, जिसने अनगिनत पीढ़ियों को जीवन का मार्गदर्शन दिया है। अंत में प्रभु कृष्ण वन में चले गए। वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी एक शिकारी ने उनके पैर को हिरण समझकर बाण चला दिया। यहाँ श्री कृष्ण का देहांत हो गया, किंतु वे स्वयं विष्णु के अवतार थे, इसलिए यह केवल उनके मानव रूप का अंत था। आपको श्री कृष्ण की कहानी कैसी लगी और आप अगली कहानी किसकी सुनना चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइए।